आदाब दोस्तों, मैं हूं एम ए वाजिद। आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। प्राइम टाइम में आज हम बात करेंगे हिंदी फिल्मों के मशहूर और मारूफ अदाकार राजकुमार की। दोस्तों, कई दिनों से मैं सोच रहा हूं कि दशहरे के छुट्टियों में आपके लिए दिलबस्ती का सामान मुहैया करूं और तफरीह का कोई मौका निकाला जाए। ताहम आज मैं बात करूंगा अपनी गरजदार आवाज़ के लिए जाने पहचाने जाने वाले लंबे पूरे अदाकार राजकुमार की। अब राजकुमार ने अपना फिल्मी सफ़र किस तरह शुरू किया और पाकिस्तान से वो कब हिंदुस्तान लौट आए, शादी कब की और कितने फिल्मों में उन्होंने बतौर हीरो काम किया और साथ ही वो किस तरह मेहमान अदाकार के तौर पर कामयाब हुए, इन तमाम चीज़ों को जानने के लिए, अनहोनी बातें समझने के लिए, जो कोई नहीं जानता ऐसी बातें आप तक लाने के लिए मैंने इस प्रोग्राम का आगाज़ किया है। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद फ़ारूक की राजकुमार पर ये खुसूसी पेशकश। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले, ऐसे ही जग में आती है सुबह, ऐसे ही शाम ढले। नीले गगन के तले। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के मारूफ अदाकार राजकुमार को हमसे बिछड़े तकरीबन 26 साल बीत गए हैं। अपने मखसूस स्टाइल से अवाम के दिलों में जगह बनाने वाले राजकुमार 8 अक्टूबर 1926 पाकिस्तान में पैदा हुए। सन 1940 की दहाई में वो बम्बई चले आए और महकमा पुलिस में बतौर सब इंस्पेक्टर अपनी खिदमत अंजाम दी। उस ज़माने में लोग फिल्मों में काम करने और अदाकारी को मायूब समझते थे। जिंदगी चलती रही। लंबे पूरे राजकुमार को एक दिन मोहम्मद अली रोड पर होने वाली शूटिंग देखने को मिली, जहां अशोक कुमार की किसी फिल्म के मनाजिर रिकॉर्ड किए जा रहे थे। तो वहां पर महमूद और डायरेक्टर नजम नकवी भी थे। जब उन्होंने राजकुमार को देखा तो रंगीली नामी फिल्म का उन्हें ऑफर दिया। सन 1952 की बात है। नजम नकवी चाहते थे कि उस वक्त की मशहूर व मारूफ अदाकारा रेहाना के साथ एक नए अदाकार को लिया जाए। जब उन्होंने राजकुमार से बात की तो राजकुमार ने उनसे 2 दिन का वक्त मांगा और दूसरे ही दिन उनसे मिलने के लिए चले गए। इस तरह उनके खाते में पहली फिल्म रंगीली आई। उसके बाद राजकुमार पर फिल्मों का ऐसा भूत चढ़ा कि उन्होंने एक साथ 5 फिल्में साइन कर डाली और ये तमाम फिल्में फ्लॉप हो गईं। लेकिन 1957 में महबूब खान ने उन्हें फिल्म मदर इंडिया के लिए साइन किया, जिसने सारी दुनिया में धूम मचा दी। करना है तो कर प्यार, ना डर पेट उम्र आएगी ना कल्लर पागल। आप इस गलतफहमी में ना रहें कि फिल्म मदर इंडिया में राजकुमार का होना कामयाबी की जमानत थी, बल्कि ये फिल्म तो सुनील दत्त की लाजवाब अदाकारी और अच्छी कहानी की वजह से ब्लॉकबस्टर साबित हुई, जिसमें राजकुमार ने मुख्तसर किरदार अदा किया और वो फिल्म बीनों की नजरों में आ गए। मदर इंडिया की कामयाबी का सहरा नरगिस को भी जाता है, जिन्होंने अपनी अदाकारी से साबित कर दिया कि वो किसी भी किरदार में जान डाल सकती हैं। उस जमाने में सोहराब मोदी एक बड़ा नाम था, जो खुद फिल्मों को डायरेक्ट भी करते थे और साथ ही वो एक मंझे हुए अदाकार भी थे। उन्होंने सन 1957 में नौ शेरवान आदिल नामी फिल्म बनाई, जिसमें माला सिन्हा के साथ राजकुमार को लिया गया, लेकिन ये फिल्म नाकाम रही। तारों की ज़बां पर है मोहब्बत की कहानी, है जान मुबारक हो तुझे रात सुहानी। तारों की ज़बां पर है मोहब्बत की कहानी, है जान मुबारक हो तुझे रात सुहानी। वक्त के साथ साथ राजकुमार फिल्मों के साथ वाबस्ता हो गए तो पुलिस की नौकरी छोड़ दी और एक कामयाब फिल्म के चक्कर में डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के दफातर के चक्कर काटने लगे, जिसका असर ये हुआ कि नीलमणि, धुआं, पंचायत, दुर्गा माता जैसी फिल्मों में उन्हें काम मिला और वो मोहम्मद अली रोड पर मौजूद एक होटल में अपना वक्त गुजारने लगे। ये वक्त वही था जब हर जानिब दिलीप कुमार के चर्चे हुआ करते थे। हर शख्स उनकी एक झलक देखने के लिए बेताब रहा करता था। राजकुमार हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में नए नए वारिद हुए थे। उनके दिल में भी दिलीप कुमार से मिलने की ख्वाहिश जागी, लेकिन उस दौर में
अफसानवी अदाकार दिलीप कुमार से मिलना बहुत बड़ी बात थी। इत्तेफाकी तौर पर दिलीप कुमार और जानी वाकर स्टूडियो में बैठे बातों में मसरूफ थे। जहां पर फिल्म मधुमती का सेट लगा हुआ था, वहां अचानक राजकुमार आ गए। जब दिलीप कुमार ने एक लंबे शख्स को सिक्योरिटी गार्ड से उलझते देखा तो उन्होंने गार्ड को अपने पास बुलाया और पूछा कि क्या बात है, तो उसने बताया कि ये नौजवान आपसे मिलना चाहता है। दिलीप कुमार ने राजकुमार को अपने पास बुलवाया और उनसे दरियाफ्त किया, बताओ। तब राजकुमार ने दिलीप कुमार को देखा तो देखते ही रह गए और बोले, दिलीप साहब, मैं फलां इलाके से आया हूँ, मुझे इंडस्ट्री में काम की ज़रूरत है। तो उन्होंने राजकुमार को रामानंद सागर से मिलवाया, जो दिलीप कुमार के लिए एस वासन की फिल्म पैगाम के लिए मुकालिमे लिख रहे थे। तब रामानंद सागर ने पैगाम फिल्म में दिलीप कुमार के बड़े भाई के तौर पर एस वसन को राजकुमार को लेने के लिए कहा। इस तरह दिलीप कुमार के कहने पर राजकुमार को पैगाम मिली, जिसके बाद राजकुमार की हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में पहचान बन गई। कितनी सच्चाई है इन आँखों में, खोटे सिक्के भी खरे हो जाए तो कभी प्यार से देखे जो उधर, सूखे जंगल भी हरे हो जाए, बाग बन जाए जो वीराने हैं। हम तेरी आँखों के दीवाने हैं, हर तरफ अब यही अफसाने हैं। आगे जाकर इस कहानी में थोड़ी तब्दीली ज़रूर आती है, लेकिन इसी साल 1959 में प्रोड्यूसर FC मेहरा ने एक फिल्म बनाई जिसका नाम उजाला था, जिसमें बतौर हीरो शम्मी कपूर को लिया गया और माला सिन्हा इस फिल्म की हीरोइन थीं, जिसके गीत हसरत जयपुरी और शैलेंद्र ने लिखे थे। अच्छी कहानी और मकबूल गीतों की वजह से उजाला फिल्म ने कामयाबी हासिल कर ली। राजकुमार को पर्दे पर मगरूर इंसान बताने की कोशिश की गई। उनके मुकालिमे अदा करने का अंदाज मुनफरिद था, जिन्हें देखने के लिए उनके मद्दाह हमेशा तैयार रहते थे। इस तरह राजकुमार महरूम और महकूम तबके के हीरो बन गए और जब पर्दे स्क्रीन पर जालिम को अपने मखसूस अंदाज में ललकारते तो उनके बेबस और लाचार मद्दाहों की कुचली हुई आरजुओं को तस्कीन मिल जाती। राजकुमार ने तकरीबन 60 फिल्मों में काम किया, लेकिन बतौर हीरो वो कभी कामयाब नहीं हुए और बतौर साइड हीरो उनकी पहचान बन गई। लेकिन वो इस बात से बिल्कुल बेखबर फिल्मों में काम करने लगे। उनके मुकाबले कभी सुनील दत्त, राजेश खन्ना, मनोज कुमार तो कभी राजेंद्र कुमार हुआ करते, जो मरकजी किरदार में होते। सन 1960 में फिल्म दिल अपना और प्रीत पराई आई तो हिट साबित हुई। इस फिल्म का ये गीत काफ़ी मकबूल हुआ था। उन्नीस 1961 में फिल्म घराना आई, जो एक घर में शुरू होती है और उसी घर में इख्तिताम को पहुंचती है, जिसमें राजेंद्र कुमार हीरो तो आशा पारिक ने हीरोइन का किरदार अदा किया। इस फिल्म में राजकुमार भी थे। अच्छे गीतों की वजह से ये फिल्म कामयाब हो गई। उस दौर में घरेलू फिल्मों को लोग पसंद करते थे। खवातीन ऐसी फिल्में देखने सिनेमा घरों में जमा हो जाती थीं और ये फिल्में खूब चला करती थीं। इसी साल राजकुमार की एक और फिल्म आई जिसका नाम है दिल एक मंदिर। इस फिल्म में भी राजेंद्र कुमार हीरो थे और मीना कुमारी मरकजी किरदार अदा कर रही थीं। इसकी कामयाबी की जमानत तो खुद मीना कुमारी थीं और दोनों एक्टर्स बराए नाम थे। इस फिल्म में बतौर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर राजकुमार को फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया।
राजकुमार ने राजेंद्र कुमार के साथ जितनी फिल्में की सभी कामयाब हुईं और फिल्म बेनों ने दोनों की जोड़ी को खूब पसंद किया। ये 1960 की बात है, जब राजकुमार किसी फिल्म की शूटिंग के लिए बम्बई एयरपोर्ट आए थे तो उनकी मुलाकात जेनिफर से हुई, जो एंग्लो इंडियन थी और जिस तैयारे में राजकुमार सवार हो रहे थे वो इसमें एयर होस्टेस थी। दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी तो फिर नजदीकियां और कुर्बतें बढ़ गईं। इसी साल दोनों ने शादी कर ली और राजकुमार ने जेनिफर का नाम बदलकर गायत्री कुमार रख दिया। 1964 का साल राजकुमार की जिंदगी में बहुत अहमियत रखता है। इसी साल उनकी फिल्म वक्त ने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ डाले। ये हिंदुस्तान की पहली मल्टी स्टारर फिल्म थी जिसके मुकालिमे अख्तरुल ईमान ने लिखे थे, जो काफी मकबूल हुए। सेठ, जिनके अपने घर शीशे के हों वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। इस फिल्म को एस चोपड़ा ने डायरेक्ट किया था, जिसमें सुनील दत्त, शशि कपूर, साधना ने मरकजी किरदार अदा किए थे। साधना एक मौके पर सुनील दत्त के लिए ये गीत गाती है तो अचानक राजकुमार यहाँ आ जाते हैं और समझते हैं कि साधना ये गीत उनके लिए गा रही है। किसके आने की खबर लेके हवाएं आई, जिस्म से फूल चटकने की सदाएं आई, रूह खिलने लगी सांसों में महक जाग उठी, दिल के सोए हुए तारों में चमक जाग उठी, कौन आया कि निगाहों में चमक जाग उठी, दिल के सोए हुए तारों में खनक जाग उठी, कौन आया। इसी साल फिल्म काजल रिलीज हुई, जिसमें धर्मेंद्र, मीना कुमारी और राजकुमार ने काम किया। ये वो वक्त था जब मीना कुमारी किसी भी फिल्म में होती तो वो फिल्म की कामयाबी की जामीन समझी जाती। साहिल लुधियानवी के लिखे गीतों से सजी ये फिल्म कामयाब साबित हुई और शराबी हजरात राजकुमार पर फिल्माए गए इस गीत पर फिदा हो गए और जब भी ये गीत बजता तो लोग खुद ब खुद इस गीत को दोहराने लग जाते थे। छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये, छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये, कुदरत ने जो हमको बख्शा है वो सबसे हंसी इनाम है ये, छू लेने दो नाजुक होठों को। काजल फिल्म में सुनील दत्त भी थे, जिनका मुख्तसर सा रोल था। यहाँ ये बात काबिल जिक्र होगी कि राजकुमार के हिस्से में वो कामयाबी नहीं आई जो आनी चाहिए थी। चेहरे मोहरे से वो कभी हीरो नहीं कहलाए, बल्कि बतौर मेहमान अदाकार फिल्मों में काम करते रहे। राजकुमार की यादगार फिल्मों में वक्त, ऊंचे लोग, हमराज, नीलकमल, पैगाम, दिल अपना और प्रीत पराई, दिल एक मंदिर काबिल जिक्र हैं। फिरोज खान के साथ ऊंचे लोग नामी फिल्म करने के बाद उन्हें सुनील दत्त के साथ हमराज मिली, जो सुपरहिट फिल्म साबित हुई। कोई महबूबा हमको चाहे, प्यार के वादे करके निभाए, आंखों में ये ख्वाब लिए हम, सारे जहां में भटका किए हम, हर दिल की तुम नशीबी, हमको दिल मिलाने किसी रूप की कली का कैसे जीत लेते लोग दिल किसी का, कोई तो सिखा दे हमें प्यार का सलीका। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी अदाकारा सलाहियतों के बल पर बेहतरीन अदाकार कहलाने वाले राजकुमार एक अच्छी आवाज़ के मालिक थे, जो हर रंग में रंग जाते थे और हर किरदार को अपने ऊपर तारी कर लेते थे। बतौर अदाकार अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाने वाले राजकुमार आज भी अपने मद्दाहों की यादों में मौजूद हैं। हमराज के बाद उन्होंने 1967 में आई फिल्म नई रोशनी में काम किया, जिसके गीत काफ़ी मकबूल हुए। ख़ास तौर पर शराबी ये गीत सुनकर आज भी लहराने लग जाते हैं। हमको समझाए कभी अपनी कहनी सबकी सुनिए, होंठ अब तो सीख चुके, अब तो दिन मरने के हैं, जीना था जितना जी चुके, जितनी लिखी थी मुकद्दर में हम उतने जी चुके।
राजकुमार ने तकरीबन 13 साल फिल्मों को दिए और कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया और हिंदुस्तानी फिल्म बीनों के दिलों पर राज किया। उनकी अदाकारी के नखोश आज भी उनके चाहने वालों के जहनों से मिट नहीं सके हैं। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री इस बात की शाहिद है कि इसका तफरीही मवाद एक सतह पर अवाम की इस्लाह किया करता था, मगर धीरे धीरे फिल्मों के मिजाज बदलने लगे, कहानियां बदलने लगी और गीतों में पाए जाने वाला सहर भी कम होता गया। ऐसे हालात में भी राजकुमार ने बेहतरीन फिल्मों का इंतखाब किया और अपने फिल्मी सफर को आगे बढ़ाते रहे। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं। राजकुमार 1968 में मेरे हुजूर और नीलकमल नामी फिल्म में दिखाई दिए। वही बतौर मेहमान अदाकार उनकी ये फिल्में भी कामयाब रहीं और इसके गीतों ने धूम मचा दी थी। राजकुमार यहाँ तक तो कामयाबी के साथ आगे बढ़ते रहे और जब कभी किसी शूटिंग में उनकी मुलाकात दिलीप कुमार से हो जाती तो उन्हें देखकर एहतराम से झुक जाते और दिलीप कुमार को अपना गुरु या उस्ताद तस्लीम करने में फ़ख्र महसूस करते थे। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता रहा और सन 1970 में बतौर हीरो एक ऐसी फिल्म उनको मिली जो औसत कामयाब रही, जिसका नाम हीर रांझा था। चेतन आनंद ने इस फिल्म को बनाया था, जिसमें उन्होंने अपनी बीवी प्रिया राजवंश को राजकुमार के साथ मुतारुफ करवाया था। इस फिल्म के गीत कैफी आजमी ने लिखे थे जो बेइंतहा मकबूल हुए। दोनों जहां की भेंट चढ़ा दी मैंने शाम में तेरी, अपने बदन की खाक मिला दी मैंने शाम में तेरी। अब तो चलिया उस पार, आजा मैं तो चाहूं तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। कमाल अमरोही पाकीज़ा नामी फिल्म बना रहे थे और ये फिल्म बन रही थी जिसमें राजकुमार के साथ मीना कुमारी मरकजी किरदार अदा कर रही थीं। कई सालों के बाद ये फिल्म सन 1972 में रिलीज हुई तो उसने कामयाबी के नए रिकॉर्ड बना डाले। यहाँ से राजकुमार की जिंदगी बदल जाती है और वो हर महफिल में मगरूर दिखाई देने लगे। पाकीज़ा की कामयाबी ने उनको अंधा कर दिया था और सामने उन्हें खुद से बड़ा कोई अदाकार नहीं दिखाई दे रहा था। हम नशे में संभालो हमें तुम, नींद आती है जगा लो हमें तुम, जगा लो हमें तुम। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो, तुम्हें तैयार चलो। अब राजकुमार के दूसरे दौर में क्या हुआ और वो किस तरह नाकामी के अंधेरे में डूबने लगे, तो फिर एक मर्तबा उन्हें किसने सहारा दिया, ये जानने के लिए देखिए इस प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा अगले इतवार। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए दूसरों तक इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आपके ऐसा करने से हमारी हौसला अफजाई जरूर होगी। प्यार लेते हैं कहाँ से जमाने वाले, उन गली कूचों का रास्ता तो दिखा दो यारो, उन गली कूचों का रास्ता तो दिखा दो यारो, हमको भी जीने का अंदाज सिखा दो यारो, किस तरह जीते हैं ये लोग बता दो